और अगली बड़ी खबर हम आपको भोपाल से बता दें, जहां पर कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है और उस कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों पर मोहर लग चुकी है। आपको बता दें कि कई अहम मुद्दों और कई प्रस्तावों पर मोहर लगी है। मंत्री विश्वास सारंग ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि बनग्राम को राजस्व ग्राम में तब्दील किया जाएगा। सरकारी दफ्तरों में सौर ऊर्जा के प्रावधानों को स्थापित करेंगे। 15 मई से 15 जून तक तबादले होंगे और सभी मंत्री कार्यक्रमों में शामिल होंगे। बड़ी खबर में आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां पर शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट खत्म हो चुकी है और इस कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लग चुकी है। तो इस पूरी कैबिनेट की जानकारी देते हुए मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि बनग्राम को राजस्व ग्राम में तब्दील किया जाएगा। सरकारी दफ्तरों में सौर ऊर्जा के प्रावधानों को स्थापित करेंगे और 15 मई से 15 जून तक तबादले होंगे और सभी मंत्री कार्यक्रमों में शामिल होंगे। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहा है, जहां पर एक अहम बात कही गई है मंत्री विश्वास सारंग की तरफ से। उन्होंने कहा है कि 15 मई से लेकर 15 जून तक यानी 1 महीने तबादले होंगे। अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपनी तबादला किसी अन्य जगह करवाना चाहे तो इस अवधि में करवा सकते हैं, यानी 15 मई से 15 जून तक। तो ये बड़ा अहम फैसला है शिवराज कैबिनेट का। तो बड़ी खबर हम आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां पर शिवराज कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है और इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर सहमति बनी है और कई प्रस्तावों पर भी मोहर लग चुकी है। और इस पूरी कैबिनेट की बात और पूरा सारांश यानी कंक्लूजन मंत्री विश्वास सारंग ने मीडिया के समक्ष में रखा है और जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि बनग्राम को राजस्व ग्राम में तब्दील किया जाएगा और सरकारी दफ्तरों में सौर ऊर्जा के प्रावधानों को स्थापित करेंगे। और सबसे अहम फैसला तो 15 मई से 15 जून तक होने वाले तबादले को लेकर है, जहां पर कई सरकारी कर्मचारी अन्य जगहों पर अपने तबादले करवा सकते हैं और 1 महीने की अवधि है, यानी तारीख 15 मई से 15 जून तक। और अधिक जानकारी के लिए भोपाल से हमारे संवाददाता आशीष चौधरी जी हमसे जुड़े हुए हैं। आशीष जी, किन किन फैसलों पर मोहर लगी है शिवराज कैबिनेट में? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक हुई है, जिसमें मंदिरों के पुजारियों को हर माह 5,000 रुपए देने का फैसला लिया गया है। साथ ही कैबिनेट ने जो अन्य विषय मुद्दे लिए हैं, इसमें सामान्य निर्धन आयोग के लिए जो योजनाएं थी उसका लाभ देने के लिए कैबिनेट ने निर्णय लिया। साथ ही बिजली की जो परियोजना थी 7,000 के आसपास जो फीडर थे उनको लिंक किए जाने की परियोजना थी, उसको भी मंजूरी दी गई है। जबलपुर मेडिकल कॉलेज के MBBS की सीटें बढ़ानी थी, जो 150 से 250 करनी थी, उसको मंजूरी दी गई है। किसानों को 0% दर पर लोन की मंजूरी वो भी मंजूर की गई है। साथ ही एक बड़ा फैसला ये हुआ है कि सरकारी दफ्तरों में, चाहे वो मंत्रियों के बंगले हो चाहे सरकारी दफ्तरों में, वहाँ सौर ऊर्जा पैनल लगाने की बात हुई है। यूनिट लगेगी वहाँ पे ताकि बिजली बचत हो सके। साथ ही कोरोना काल का जो बिल था 1 किलोवाट तक के जो भी कम उपभोक्ता था, बिजली उपभोक्ता, उनका 5,334 करोड़ रुपए जो सरकार ने माफ किया था, तो बिजली कंपनी को जो सब्सिडी दी गई थी उस पर मंजूरी दी गई है। साथ ही जो पिछले दिनों वन ग्राम बनाए गए हैं 827, तो वन ग्राम से राजस्व ग्राम उनको तब्दील किया गया है, उस पर मंजूरी दी गई है। ऐसे काफी निर्णय हुए। साथ ही यह भी निर्णय हुआ गया कि 15 मई से 15 जून तक सभी मंत्री नवगठित राजस्व ग्राम है वहां जाएंगे और वहां पे एक उत्सव के तौर पर राजस्व ग्राम बनाए जाने पर कार्यक्रम होगा। ये एक महत्वपूर्ण है। इसको चुनावी दृष्टि से देखा जा रहा है कि जिस तरीके से राज्य सरकार ने 827 वन ग्राम को राजस्व ग्राम में बदला है और ये ज्यादातर जो वन ग्राम थे उनको राजस्व में बदला है, ये अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति क्षेत्र के हैं, ताकि सरकार को मिशन 2023 में यहाँ से लाभ मिल सके। मनीष जी, तमाम जानकारी के लिए आशीष जी आपका बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको भोपाल से बता रहा है, जहां पर शिवराज की कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है और उस बैठक में तमाम मुद्दों और तमाम प्रस्तावों पर मोहर लग चुकी है। और सबसे अहम प्रस्ताव तो यह है कि बनग्राम को राजस्व ग्राम में तब्दील किया जाएगा और सभी सरकारी दफ्तरों में सौर ऊर्जा के प्रावधानों को स्थापित किया जाएगा ताकि बिजली की बचत हो सके।